हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ककोड़ा की ऐसी मजेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी। ककोड़ा की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन जिस तरीके से हम ककोड़ा की सब्जी बना रहे हैं ना, यह तरीका सबसे खास और सबसे आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम ककोड़ा लिए हैं। इसे मराठी में कंटोला भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसको इस तरह से गोल शेप में कट कर लेंगे। आप आपके हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे ककोड़ा को इस तरह से पतले शेप में कट कर लिया है। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें हमारे कट करे हुए सारे ककोड़ा डाल देंगे और अब हम इस ककोड़ा को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसको भी ककोड़ा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ककोड़ा को 50 टू 70% तक मिड आंच में पका लेना है। आप चाहो तो इसे ढक कर भी पका सकते हो। ढकने से हमारे पकोड़े बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। वैसे पकोड़ा को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ी-थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर इस तरह से चम्मच से चलाते रहिएगा। और अब हम इसको फिर से ढक कर रख देंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे पकोड़ा 50 टू 70% तक पक गए हैं। इस तरह से आप चेक करके देख सकते हो। और अब हम इस पकोड़ों को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे ककोड़ा को बाहर निकाल दिया है। फिर से हम वही कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और साथ में 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज को इस तरह से लंबा-लंबा कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे बारीक-बारीक कट करके भी डाल सकते हो और साथ में कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे और अब हम इस प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। और अब हम इसमें आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें हमारे फ्राई करे हुए सारे पकोड़ा डाल देंगे और अब हम इस पकोड़ा को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढक कर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसको एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पिसे हुए मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर आप इसमें आमचूर पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा, इसमें थोड़ा-सा खट्टापन आ जाएगा। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे और अब हम इन पिसे हुए मसालों को
पकोड़ा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दीजिएगा। और अब हम इस पकोड़ा को मसालों के साथ में 2 मिनट तक ढक कर मिड आँच में पकाएंगे। तो 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी पकोड़ा की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम इस हरी मिर्च को 2 मिनट तक पकोड़ा में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट बाद तो देखिए यहाँ पर हमारी पकोड़ा की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए इसे देखकर मुँह में पानी आ रहा है ना। और आप चाहो तो सबसे लास्ट में इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हो। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।